सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 7 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में 14वां सुदीरमन कप खिताब किसने जीत लिया है। तो आंसर होगा इसका चाइना ने सुदीरमन कप 2025। अच्छा, सुदीरमन कप का संबंध किस खेल से है ये याद रखना, बैडमिंटन से। वैसे इस बार इसका ये 18वां एडिशन है जो कि कहाँ पे हुआ, चाइना में, चाइना के जियामेन में। और चाइना ने ही इसको जीत लिया है। चाइना का ये 14वां खिताब है, मतलब 18 में से 14 बार चाइना इसको जीत चुका है। अभी चाइना ने किसको हराया, साउथ कोरिया को हराया है। तो सुदीरमन कप आप कह सकते हो ये विश्व मिश्रित टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप है। इसका आयोजन करता है वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन। पहली बार हुआ था ये 1989 में, इस बार ये 18वां एडिशन हुआ। ठीक है, इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब बैडमिंटन से ही संबंधित कुछ और इंपॉर्टेंट स्टैटिक मैं आपको बता देता हूं। एक तो पहले ये याद रखना, हमारे एक बैडमिंटन प्लेयर है बी सुमित रेड्डी। अभी इन्होंने खेल से संन्यास ले लिया है, बैडमिंटन प्लेयर थे, इसी साल संन्यास लिया। देखो पहले तो हम बात करते हैं बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की। स्थापना होती है 1934 में, हेडक्वार्टर हो गया कुआलालंपुर मलेशिया। और अभी हमने देखा था इसकी नई प्रेसिडेंट कौन बन गई है, खुनिंग पटामा, जो कि थाईलैंड से हैं। और बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी भी स्थापना होती है 1934 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में हो गया। हेड है हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री भी है। और थॉमस कप हो गया, उबेर कप हो गया, सुदीरमन कप हो गया जो आज हमने पढ़ा, नारंग कप हो गया, रहमतुल्ला कप हो गया, चड्डा कप हो गया, इन सबका संबंध है बैडमिंटन से। अच्छा, ये 2-3 प्रश्न देखो जो कि एग्जाम में आ चुके हैं। ओलंपिक में पदक लाने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन प्लेयर कौन है, साइना नेहवाल है। 2012 में जो लंदन ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने ब्रोंज जीता था। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना पूछी गई थी 1934, आंसर होगा। और वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 ये कहां पर होंगे, तो भारत में होंगे। ठीक है, ध्यान में रखना इनको। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में पहले राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 का आयोजन ये कहां पे किया गया, तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 ये पहली बार हुआ है, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा, कहां पर हुआ, नई दिल्ली में। और इसमें हमारी जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं उन्होंने भी हिस्सा लिया है। और इस सम्मेलन के दौरान ही भारतीय मध्यस्थता संघ की स्थापना भी की गई, जिसका उद्देश्य क्या है, विवादों के समाधान के लिए मध्यस्थता को एक प्राथमिक, संगठित और सुलभ विकल्प के रूप में स्थापित करना। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अब सम्मेलन वाला प्रश्न है, तो सम्मेलन वाले प्रश्न ही मैं आपको रिवाइज कराऊंगा इसमें। जैसे कि देखो, अभी वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट हो चुका है, ये अभी मई में हुआ था। वेव्स जिसको शॉर्ट में कहते हैं, ये अभी भारत में हुआ, पहली बार भारत ने इसको होस्ट किया। भारत में भी कहा, मुंबई में। 31वां राष्ट्र बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन हुआ भोपाल में। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 हुआ नई दिल्ली में। 28वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2026 होगा भारत में। इंडिया एनर्जी वीक 2025 का आयोजन हुआ नई दिल्ली में। काशी तमिल संगम 3.0 हुआ वाराणसी में। 8वां इंडस फूड 2025 का आयोजन हुआ ग्रेटर नोएडा में। 15वां एरो इंडिया 2025 का आयोजन हुआ बेंगलुरु में। तीसरा राष्ट्र खनन मंत्रियों का सम्मेलन 2025 ये अभी कोणार्क उड़ीसा में हुआ। पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025 अभी गुजरात के गांधीनगर में हुआ। ठीक है, तो ये सारे सम्मेलन अभी हुए हैं और कुछ 2-3 भविष्य में होने वाले हैं, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में देश के पहले एआई आधारित डेटा सेंटर पार्क की आधारशिला भी कहां पे रखी गई है, तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ में। तो अभी छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उन्होंने छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में देश के पहले एआई आधारित डेटा सेंटर की आधारशिला रखी है। तो डेटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग के अलावा ये पार्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हेल्थ टेक, फिनटेक, डेटा एनालिसिस जैसे क्षेत्रों में भी उन्नत सेवाएं प्रदान करेगा। ठीक है, तो याद रखना, ये अच्छा प्रश्न हो सकता है क्योंकि ये देश का पहला है, देश का पहला एआई आधारित डेटा सेंटर पार्क। कहां पर आधारशिला रखी गई, छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में, याद रखना है। अब एआई वाला प्रश्न है, चलो एआई से संबंधित कुछ और प्रश्न मैं आपको रिवाइज करवाऊं। जैसे कि जेटसन और नैनो सुपर जनरेटिव एआई सुपर कंप्यूटर भी लॉन्च किया था एनवीडिया ने। डीप सीक एआई चाइना का एआई चैटबॉट है। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी बनेगी महाराष्ट्र में। एआई जनरेटेड बाल शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश यूके बन गया। 2025 में जो भी एआई समिट हुआ था
तीसरा एडिशन था, पेरिस में हुआ और अगली बार भारत होस्ट करेगा। एआई मॉडल मैग्मा का अनावरण किसने किया? माइक्रोसॉफ्ट ने। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री ने इंडिया एआई कंप्यूट पोर्टल और डेटा सेट प्लेटफॉर्म एआई कोष को लॉन्च किया था। इंडिया एआई मिशन ये मार्च 2024 में शुरू हुआ था और इसके लिए बजट रखा गया है 10,371.92 करोड़ रुपए अगले 5 सालों के लिए। माइक्रोसॉफ्ट ने बारामती महाराष्ट्र में एआई आधारित प्रोजेक्ट फार्म वाइब्स को लॉन्च किया। एआई क्लाउड वायु इसको टाटा कम्युनिकेशन ने लॉन्च किया। हरियाणा ने नागरिक सेवाओं के लिए एआई चैटबॉट सारथी को लॉन्च किया। 7th जनरेशन एआई चिप आयरन वुड को लॉन्च किया गूगल ने। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एआई फॉर गुड हैकेथॉन में किस भारतीय एआई परियोजना ने प्रथम पुरस्कार जीता? तो मेघा एआई प्रोजेक्ट ने। ठीक है, तो एआई संबंधित यहाँ पे 13 प्रश्न हमने और रिवाइज कर लिए। ध्यान में रखना, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी 72वीं 72 नंबर की मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी कौन करेगा? तो आंसर होगा हैदराबाद। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 में इसका ये 72 नंबर का एडिशन है और इसका आयोजन होगा भारत में भी कहा? हैदराबाद में होगा। अभी 10 से लेके 31 मई तक इसका आयोजन किया जाएगा। उसके बाद इस साल की मिस वर्ल्ड कौन होती है ये हमें देखने को मिलेगा, देखेंगे कौन बनती है। अच्छा, अगर बात करें लास्ट ईयर 2024 में जो 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता है वो आयोजित हुई थी मुंबई में, और कौन बनी थी मिस वर्ल्ड पिछले साल? क्रिस्टिना प्लिस्कोवा। अच्छा, इसी तरह के कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको याद दिलाता हूँ, देखो पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा। जैसे कि अगर बात करें मिस वर्ल्ड 2024 हमने देखा क्रिस्टिना प्लिस्कोवा, ये कहाँ से है? चेक रिपब्लिक से है। मिस वर्ल्ड 2025 तो अभी हम देखेंगे, रिजल्ट आया नहीं है। और मिस यूनिवर्स की बात करें, मिस यूनिवर्स 2024 जो हुआ था 73rd नंबर का एडिशन था, वो मैक्सिको में हुआ था। तो मिस यूनिवर्स कौन बनी थी? विक्टोरिया केयर थेल्विग, ये डेनमार्क से हैं। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है अभी। और मिस इंडिया, और याद रखो मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता था निकिता पोरवाल ने, वो उज्जैन से हैं। और मिस एआई 2024 केंजा लेली बनी थी, मोरक्को से हैं। ठीक है, तो कम से कम ये 3-4 पॉइंट तो याद रखो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। और अगर भारतीयों में हम बात कर लें कि अभी तक मिस वर्ल्ड का खिताब कितने जने जीत चुके हैं, तो 6 भारतीय अभी तक मिस वर्ल्ड का खिताब जीत चुकी हैं, जिसमें पहली थी रीता फारिया 1966 में बनी थी, और लेटेस्ट बनी थी मानुषी छिल्लर 2017 में। उसी तरह से मिस यूनिवर्स में देखोगे तो 3 भारतीय रह चुकी है मिस यूनिवर्स, सुष्मिता सेन 1994 में, लारा दत्ता सन 2000 में, और हरनाज कौर सन 2021 में। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना थोड़ा सा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया? तो आंसर होगा प्रकाश मगदुम को। तो नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की बात कर रहे हैं, और अभी प्रकाश मगदुम को इसका मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की बात करें, इसकी स्थापना भारत सरकार के द्वारा 1975 में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत की गई थी। इसकी टैगलाइन होती है भारत का सिनेमा, सिनेमा ऑफ इंडिया, और उद्देश्य है भारतीय सिनेमा में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना। इसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा मुंबई महाराष्ट्र में, और अभी हमने देखा इसके मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं प्रकाश मगदुम। अब नियुक्ति वाला प्रश्न है अपॉइंटमेंट का। चलो कुछ और अपॉइंटमेंट में आपको रिवाइज करवाता हूँ। ये सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, जैसे कि NIIT यूनिवर्सिटी के चांसलर बने अमिताभ कांत, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन के अध्यक्ष बने गोपाल विट्ठल, इस पद पर आने वाले दूसरे भारतीय हैं। भारतीय बैंक संघ के CEO अतुल कुमार गोयल बने, और भारतीय बैंक संघ के ही अध्यक्ष बने थे अभी श्रीनिवासुलु शेट्टी, जो कि SBI के चेयरमैन है। आत्मा जो टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उनका एक एसोसिएशन है, और उसके अध्यक्ष बने अरुण मामेन। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के CEO डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन बने, और अमेरिका के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक बनी कौन? डॉक्टर जय भट्टाचार्य बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभी निजी सचिव पर्सनल सेक्रेटरी बनी थी निधि तिवारी, और मोदी जी के प्रधान सचिव प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने थे अभी शक्तिकांत दास। ऑलरेडी एक PK मिश्रा पहले से हैं। बाकी राष्ट्रमंडल राष्ट्रों कॉमनवेल्थ नेशंस का महासचिव बनाया गया शर्ली बॉचवे को, घाना देश की इस पद पर आने वाली पहली अफ्रीकी महिला हो गई। एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष बन गए मोहसिन नकवी, पाकिस्तान के हैं। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष बने शिव सुब्रमण्यम रमन। भारत के अगले चीफ जस्टिस ये होंगे BR गवई।
अभी 13 मई को ये अपना स्थान ले लेंगे, 52 नंबर के होंगे, रिप्लेस करेंगे संजय खन्ना को। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, लगभग 13 अपॉइंटमेंट्स हमने यहाँ पे रिवाइज कर लिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में 22वें भारत टेलीकॉम 2025 का आयोजन ये कहाँ पर किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो अभी 6 मई 2025 को नई दिल्ली में भारत टेलीकॉम के 22वें संस्करण का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन किया किसने? ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री हैं, कम्युनिकेशन और डोनर मंत्री हैं। तो भारत टेलीकॉम ये एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य है भारत को विश्व स्तरीय दूरसंचार समाधान प्रदाता के रूप में पेश करना। ठीक है, तो सिंपल सा याद रखेंगे। अभी 22वां भारत टेलीकॉम 2025 का आयोजन ये हुआ कहाँ पे? नई दिल्ली में हुआ। और आज ही मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट समिट्स या सम्मेलन होते हैं वो सारे रिवाइज करवा चुका हूँ, पीछे हमने प्रश्न में देखा था। तो अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आयु अनुकूल शहर के रूप में अभी किसे मान्यता दी है? तो आंसर होगा कोझिकोड को। तो अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने केरल के कोझिकोड शहर को ओल्ड एज फ्रेंडली सिटी के रूप में मान्यता दी है। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर बुजुर्ग व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर, उनके कल्याण पर ध्यान दिया जाता है। मतलब उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ दिया जाता कि बुजुर्ग हो गए अब काम के रही हैं तो छोड़ दो। मतलब उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने के लिए शहर का जो वातावरण है वो ऐसा ही बना करके रखते हैं ताकि उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। तो इसीलिए कहा गया ओल्ड एज फ्रेंडली सिटी, आयु अनुकूल शहर। अच्छा, इससे पहले भी कोच्चि शहर को ये मान्यता मिल चुकी है। कोझिकोड से कुछ और याद आ रहा है क्या? अभी यूनेस्को ने कोझिकोड को ही भारत का पहले साहित्य के शहर के रूप में भी घोषित किया था। वैसे मसाला अनुसंधान संस्थान ये भी आपको कोझिकोड में मिल जाएगा। अब आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, हल्दी बोर्ड, अभी हल्दी बोर्ड बनाया गया है तो उसका मुख्यालय कहाँ पर है ये आप बताएंगे। बाकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की भी हम बात कर लेते हैं। उस तरह से कुछ और शहर अभी न्यूज में थे किसी न किसी कारण से, वो सारे मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। लेकिन पहले अगर हम WHO की बात करें, स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 में और हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, हेड हैं तेद्रोस अधानोम। मैंने आपको कहा कुछ सिटीज शहर न्यूज में थे वो आपको रिवाइज कराऊंगा। तो देखो, मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बना था पालीटाना गुजरात। और भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा गांव बना गुजरात का मोडेरा गांव। भारत की पहली सोलर सिटी बनी सांची मध्य प्रदेश में है। भारत का पहला साहित्य का शहर कोझिकोड बना। भारत का पहला वेटलैंड सिटी उदयपुर। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कोच्चि। देश का पहला AI सिटी बनेगा लखनऊ। रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर बना वाराणसी। भारत सरकार किन शहरों को एशिया और यूरोप से जोड़ने के लिए अंडर सी केबल नेटवर्क परियोजना शुरू करेगा? मुंबई और चेन्नई। और शहरी कार्गो सेवा शुरू करने वाला पहला मेट्रो रेल दिल्ली मेट्रो बना। भारत 2024 में किस शहर में FDI का सबसे बड़ा विदेशी निवेशक बना? तो दुबई। और कल भी एक सिटी के बारे में हमने पढ़ा था कि देश की पहली ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी ये कौन सी बनेगी? तो अमरावती, जो आंध्र प्रदेश वाली है वो। तो उसको भी यहाँ पे ऐड कर लेंगे, याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत ने बगलिहार बांध से पाकिस्तान को जाने वाले पानी का प्रवाह रोक दिया है। यह बांध किस नदी पर है? तो आंसर होगा चेनाब नदी पर। एक्चुअली में अभी जम्मू कश्मीर में चेनाब पर बने सियाल और बगलिहार बांध के गेट बंद कर दिए गए। इसके चलते पाकिस्तान जाने वाला चिनाब का पानी रुक गया है। पाकिस्तान में चिनाब का पानी अभी 22 फीट था, जो 24 घंटे में 7 फीट घट गया है, 15 फीट रह गया। इसके बाद अब कश्मीर में गंगा बांध के जरिए झेलम नदी का पानी रोकने की भी प्लानिंग चल रही है वैसे तो। अच्छा, चेनाब ये सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, जिसे वेदों में अस्कनी कहा जाता है। और चंद्रभागा के रूप में इसकी उत्पत्ति हुई थी, बाद में इसका नाम बदल के चेनाब रख दिया गया। आप कह सकते हो चेनाब के ऊपर बगलिहार, दुलहस्ती, रेटल, शलाल, पकलडूम परियोजनाएं ये सारी इस पर आपको मिल जाएंगी। आपको याद होगा अभी जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ था उसके बाद भारत ने सिंधु जल समझौते को रोक दिया था। ये समझौता हुआ कब था? 19 सितंबर 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। ये 6 नदियों को लेकर के बंटवारे हुए थे इसमें, और उसी को लेकर के ये समझौता हुआ था। किसने कराया था? वर्ल्ड बैंक ने। इसमें था क्या कि रावी, ब्यास और सतलुज का जो पानी है उसको भारत यूज करेगा,
मतलब इसका पानी 80, आप कह सकते हो 80% पानी भारत यूज करेगा और 20% पाकिस्तान। और उसी तरह से सिंधु, झेलम और चेनाब का जो मोस्ट पानी है, 80% पानी है वो पाकिस्तान यूज करेगा और 20% पानी भारत यूज करेगा। वैसे तो अभी इस समझौते को हमने सस्पेंड कर दिया है, रोक दिया है इस आतंकी हमले के बाद। और उसके बाद अभी हमने देखा कि भारत ने बगलिहार बांध से पाकिस्तान को जाने वाला जो पानी का प्रवाह है उसको भी रोक दिया है। और ये किस नदी पर है? चेनाब नदी पर। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा 7वां संस्करण है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। इस बार ये 7वां संस्करण है। मोदी जी ने भी इसका उद्घाटन कर दिया है। उद्घाटन समारोह कहां पर हुआ? पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। अभी 4 मई को ये शुरू हो गए, 15 मई तक चलेंगे। कहां पर? बिहार में। और बिहार पहली बार इनको होस्ट कर रहा है। हालांकि 3 खेल प्रतियोगिताएं ऐसी हैं जो कि नई दिल्ली में होंगी। कौन कौन सी? जिम्नास्ट, शूटिंग और साइकिलिंग। बाकी सारे बिहार में होंगे। और इस बार इसका मैस्कॉट है, शुभंकर है गज सिम्हा। गज मतलब हाथी, सिम्हा मतलब शेर। लोगो क्या है? खेल के रंग बिहार के संग। और बिहार में भी आप देखोगे तो अलग अलग स्थानों पे होंगे, जैसे पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया, भागलपुर। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। जो यूथ गेम्स की, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की अगर हम बात कर लें, इस बार 7वां संस्करण है। तो पहला संस्करण ये 2018 में हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था, उसको हरियाणा ने जीता था। अभी लास्ट एडिशन, जो छठा एडिशन है 2024 वाला, वो तमिलनाडु में हुआ था और उसको महाराष्ट्र ने जीता था। और खेलो इंडिया में कुछ और प्रश्न मैं आपको रिवाइज करा दूं, इसी साल कौन कौन से हो गए वो देख लेते हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स हो चुके हैं, अभी 5वां संस्करण हुआ था जम्मू कश्मीर लद्दाख में, उसको भारतीय सेना ने जीत लिया। खेलो इंडिया पैरा गेम्स भी हो चुके हैं, दूसरा एडिशन हुआ था नई दिल्ली में ही। मैस्कोट था उज्ज्वला, गोरैया को रिप्रेजेंट करता है। टैगलाइन रहती है हौसलों की उड़ान। एंथम थी खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया। टॉप पे हरियाणा रहा। और अब हो रहे हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जल्दी हमें देखने को मिलेगा इसमें कौन विजेता रहता है। बाकी अगले प्रश्न की और अभी हम बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में यमन देश के प्रधानमंत्री के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सलीम साले बिन ब्रेक। तो सलीम साले बिन ब्रेक ये अभी तक यमन देश के वित्त मंत्री थे, पर अभी इनको प्रधानमंत्री बना दिया गया। उन्होंने यहाँ पे अहमद अवद बिन मुबारक का स्थान लिया है, जिन्होंने अभी कुछ समय पहले इस्तीफा दे दिया था। यमन के बारे में आपको बता दूं, 2014 से गृह युद्ध यहाँ पे जारी है, जब ईरान समर्थित हेती विद्रोहियों ने सेना पर कब्जा कर लिया था। एक बार मैं आपको मैप में दिखा दूं, ये रहा यमन और कैपिटल सन्ना हो गई, करेंसी है यमनी रियाल। और अभी प्रधानमंत्री बन गए सलीम साले बिन ब्रेक। चलो इसी तरह से कुछ और अपॉइंटमेंट्स मैं आपको रिवाइज करा दूं। कल भी मैंने आपको रिवाइज कराए थे, जिन भी अभी देशों में अभी प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री बने थे वो। कल तो हमने देखा था सिंगापुर में अभी फिर से प्रधानमंत्री बन गए लॉरेंस वोंग, और अभी ऑस्ट्रेलिया में फिर से प्रधानमंत्री बन गए एंथनी अल्बनीज। उसके अलावा सर्बिया के प्रधानमंत्री ड्यूरो मैकूट बने, इक्वेडोर के नए राष्ट्रपति डेनियल नोबोवा, ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री सारा जाफरानी, नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी नदेतवा, ट्रिनिदाद एंड टोबैगो के नए प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर, ग्रीस के राष्ट्रपति कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस, कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर, उरुग्वे के प्रेसिडेंट यमांदू ओरसी, जर्मनी के नए चांसलर फ्रेडरिक मर्च, लेबनान के नए प्रधानमंत्री नवाब सलाम, बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर, आयरलैंड के प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन, वानुआतू के प्रधानमंत्री जोथम नापत और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको। लगभग 15-17 मैंने आपको यहाँ पे और इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स रिवाइज करवा दिए, ध्यान रखना सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट हैं ये। ठीक है, बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो इसे सपोर्ट जरूर कीजिएगा दोस्तों के साथ में, स्टडी में एक बार शेयर करके। बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए इसकी क्विज बना दी जाती है डेली, जहाँ पे जाकर के आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और डिटेल्ड पीडीएफ आपको मिल ही जाती है एप्लीकेशन पे भी और टेलीग्राम पर भी। टेलीग्राम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और एप्लीकेशन को तो आप गूगल प्ले स्टोर से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का भी हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, एंथनी अल्बनीज दूसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने? ऑस्ट्रेलिया। भारत को हॉक आई 360 तकनीक बेचने की मंजूरी दे दी अमेरिका ने। महिला क्रिकेट में ट्रांसजेंडरों पर किसने प्रतिबंध लगा दिया? यूके।
देश की पहली ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी कौन सी बनेगी? अमरावती। योग साधक बाबा शिवानंद का 128 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया? 2022। भारत की पहली 2 जीनोम संपादित किस्में DRR100 कमला और पूसा DST1 विकसित की है, इसका संबंध चावल से है। विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया इस बार 6 मई को, जो कि मई के पहले मंगलवार को होता है। और अभी DRDO ने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप का पहला सफल परीक्षण कहां पर किया? मध्य प्रदेश। फिर पूछा लॉरेंस वोंग कहां के प्रधानमंत्री बने? सिंगापुर। और आखिरी प्रश्न पूछा एशियन डेवलपमेंट बैंक की अभी 58वीं वार्षिक बैठक कहां पर शुरू हुई? मिलान, इटली में। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। अच्छा, कल शायद होमवर्क प्रश्न लगाना मैं भूल गया था, कोई बात नहीं, बीच बीच में मैंने कुछ प्रश्न आपसे पूछे थे, उनके उत्तर भी आपने दिए, अच्छी बात है। बाकी अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।